अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता और आप सभी का स्टडी IQ पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस NCERT के चैप्टर नंबर 16 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लाइट। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी यू कैन सेंड मी मेल। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और इस टेलीग्राम चैनल पर आप इस लेक्चर से जुड़े हुए PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं क्लास 6 और क्लास 7 NCERT के चैप्टर्स को भी देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो काइंडली लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। तो ये चैप्टर, जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है लाइट, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में, रोशनी, प्रकाश जिसको बोलते हैं। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये जानेंगे इस चैप्टर में कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से देख पाते हैं, तो वो कौन से तरीके होते हैं जिसकी वजह से हमें एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम अपने सेंसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारी बहुत सारी सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस हैं हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से हम अलग अलग चीज़ों को परसीव कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी आई साइट है, मतलब लाइट की वजह से हम लोग देख पाते हैं। स्मेल, साउंड, जैसे कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था साउंड के बारे में, तो ईयर्स के थ्रू हम सुन पाते हैं। टच जो है हम अपनी स्किन के थ्रू फील कर पाते हैं। टेस्ट जो हम अपनी टंग के थ्रू फील करते हैं। तो इसी में वर्ल्ड में जितने भी सेंसेस हैं उन सब में से सेंस ऑफ लाइट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, कोई चीज़ हमें दिखाई देती है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस है। जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, जब हमारी जो लाइट है किसी ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों में एंटर करती है, मतलब जो लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और जो वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है, तो उसी की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं या परसीव कर पाते हैं। लाइट जो है वो या तो एमिट की जा रही है उस ऑब्जेक्ट से या फिर रिफ्लेक्ट की जा रही है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट जो है एमिट कर रहा है लाइट, या तो वो खुद लाइट दे रहा है ऑब्जेक्ट, जैसे सन के केस में, जैसे स्टार्स के केस में, या फिर क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट, जैसे एग्जाम्पल है मून। तो दो तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सबसे पहली बात, हम एक ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है। 1, ऑब्जेक्ट को दिखाई देने के 2 कारण हैं, या तो वो लाइट को एमिट कर रहे हैं, या तो वो लाइट को खुद रिलीज कर रहे हैं, या फिर वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एमिट कर रहे हैं इट मीन्स स्टार, जैसे कि स्टार होते हैं जो खुद जल रहा है, आग जैसे भी दिखाई देती है, या फिर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट को, जैसे कि मून हमें दिखाई देता है लाइट के रिफ्लेक्शन से। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जो लाइट से रिलेटेड है। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है। लाइट इज एन एनर्जी जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। लाइट जो है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, लाइट इज एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स, जैसे कि सन, ये मैंने आपको बता दिया। जो एक वर्ड है जिसमें हम बार बार इसमें यूज़ करेंगे वो का विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट क्या होता है? विच इज़ विजिबल टू द ह्यूमन आई एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ साइट। देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी एक बात किया था। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे लाइट है, जैसे साउंड है, जैसे टच है, या कोई भी सेंसेस है, या टेस्ट है, हमारी जितनी भी सेंसेस है, हमारी 5 तरीके की सेंस ऑर्गन्स हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स सिर्फ वही चीज़ें सेंस कर सकते हैं जो उस सेंसिबिलिटी की रेंज में है। अगर हमें कोई चीज़ दिखाई देती है तो वो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल कर रही है, इसकी वजह से हमको वो दिखाई दे रही है। जो चीज़ हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम से बियॉन्ड जाएगी वो हमको नहीं दिखाई देगी। सिमिलरली हमको वही चीज़ें सुनाई देती हैं जो हमारे ऑडिबल स्पेक्ट्रम के बीच में फॉल कर रही है। उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे सुनने की क्षमता की रेंज में आ रही है। उससे नीचे वाले भी नहीं सुन सकते हम, उससे ऊपर वाले भी हम नहीं सुन सकते। सेम टच की बात है, हमें वही टच फील होते हैं जिसको हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स फील कर सकते हैं। अगर आपने उससे कम फोर्स लगाया तो भी आपको फील नहीं होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो साथ में से छू के निकल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हवा हर तरफ है, चारों तरफ, लेकिन हवा हमें फील नहीं होती। हवा का प्रेशर हमें फील नहीं होता। हमें हवा तभी फील होती है जब वो हमें बहुत तेज़ी से बहते हुए दिखाई देती है। वही सेम एग्जाम्पल है टेस्ट के साथ। हमें वही टेस्ट फील होते हैं जो कि जिन टेस्ट को परसीव करने के लिए हमारे मुंह के अंदर टेस्ट बड्स है। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा, जब आप बीमार पड़ते हैं या कोई इस तरीके की दवाई खाते हैं तो आपके टेस्ट बड्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर वो जब तक दोबारा ठीक नहीं होते तब तक आपको प्रॉपर टेस्ट नहीं आता। कोई चीज़
मीठी होगी, कड़वी होगी, नमकीन होगी, आपको उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। तो बात ये थी कि हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, चाहे वो साइट हो, चाहे हम देख रहे हो, चाहे सुन रहे हो, टच कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, वही चीज़ों को परसीव कर सकते हैं जो हमारी परसेप्टेबल रेंज में फॉल करती हैं। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो हमारी परसेप्टेबल रेंज से बाहर है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो चीज़ें भी एग्जिस्ट कर रही हैं। द ओनली डिफरेंस इज वी आर नॉट एबल टू सी दैम। फॉर एग्जाम्पल, जब तक हमने माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं किया था, हम बैक्टीरियाज को, वायरस को नहीं देख सकते थे। हमें पता ही नहीं था कि बैक्टीरिया और वायरस जैसी चीज़ें भी हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तब हमने सबसे पहली बार देखा कि बैक्टीरिया और वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कोई चीज़ होती है जो भी एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज़ इट। सो अगर जो हमें परसीव नहीं हो रही चीज़ है तो ये मत समझिए कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, बस हमें नहीं मालूम है बस। ओके, थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया था। एनीवेज, बैक टू साइंस। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देता है। ठीक है, क्यों देता है, क्यों दिखाई दे रहा है? दिखाई इसलिए दे रहा है कि वो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमारा है आंखों को देखने का, उसके अंदर फॉल कर रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। द हाउ। जो हमारी आईज हैं अलोन डू नॉट सी अस, डू नॉट अलाउ अस टू सी। सिर्फ हमारी आंखों की वजह से नहीं देख पाते हम। अब एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। चाहे हमारे पास आंखें भी हों, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें देखो, जब बिल्कुल डार्क हो जाता है, एकदम डार्क रूम में हो, आपके पास आंखें हैं लेकिन डार्क रूम है, कोई लाइट नहीं है, तो आप नहीं देख पाओगे। तो सिर्फ आंखें ज़रूरी नहीं है देखने के लिए, तो देखने के लिए और चीज़ें भी ज़रूरी है। तो जो लाइट है जो सोर्स से आ रही है, वो जब हमारी आंखों पे फॉल करती है, फ्रॉम अ सोर्स फॉल एन ऑब्जेक्ट एंड देन बाउंस ऑफ ऑन टू आवर आइज, देन दैट इज हाउ वी परसीव इट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर जो लाइट जा रही है वो उससे रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी आईज में आएगी, तो हम उसको देख पाएंगे। ठीक है, ऐसे हम देख पाते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं देख पाते। दो तरीके से हम देख पाते हैं, या तो एमिट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट लाइट, या सेकंड क्या है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दो चीज़ों से हम देख पा रहे हैं। सिर्फ आंखों का ही होना ज़रूरी नहीं है देखने के लिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसके ऊपर लाइट पड़ी और उसने उसको वापस भेजा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है सरफेसेस से। जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस है, उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है। कोई भी सरफेस जो कि बहुत अच्छे से पॉलिश है या चमक रही है, वो मिरर की तरह काम करती है। पॉलिश सरफेसेस और शाइनी सरफेसेस वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, वो मिरर की तरह काम कर रहे हैं। जो ये फिनोमिना है, जो ये मैकेनिज्म है जिससे कि लाइट बाउंस ऑफ करती है सरफेस से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। वो तरीका, वो फिनोमिना जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है और वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक होती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वो है जब लाइट, द रे ऑफ लाइट जो कि दैट स्ट्राइक और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, and the ray that gets reflected back is called the reflected ray. ओके, अब आप ये देखिए इस डायग्राम में, ये एक मिरर है, इसके ऊपर ये लाइट जो पड़ रही है, आ रही है पहली, ये इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, द इनकमिंग रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, जो इससे वापस जाएगी। इस एंगल पर आएगी तो इस एंगल पर जाएगी, मान लीजिए ऐसे आ रही है तो ऐसे जाएगी, ऐसे आ रही है तो ऐसे वापस जाएगी, ऐसे आ रही है तो ये ऐसे वापस जाएगी, वही एंगल बनाते हुए वापस जाएगी, डिपेंड करेगा ठीक है किस एंगल से आ रही है। तो जो आने वाली रे है, इनकमिंग रे है, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो आउटगोइंग रे है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जो रिफ्लेक्ट हो गई है, उस सरफेस ने उसको वापस भेज दिया। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करिए, ये रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक सरफेस होगी जिसके ऊपर क्या होगा, एक इंसिडेंट रे आएगी जो इनकमिंग है, और एक इंसिडेंट रे है जो इनकमिंग रे है, और एक रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है, दैट इज आउटगोइंग रे। जो इमेजिनरी लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द नॉर्मल। ओके, अब आप इधर देखिए, ये क्या है, मिरर में रिफ्लेक्शन दिख रहा है, इंसिडेंट रे है, ये है रिफ्लेक्टेड रे है। ये देखिए इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल देखिए जिससे आ रही है उससे बना रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। ओके, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, ये स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है, ये मिरर रिफ्लेक्शन है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। क्योंकि जो सरफेस है वो मूविंग है, इसमें क्या है, सरफेस एकदम फ्लैट है।
द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल परपेंडिकुलर है सरफेस से। अगर ये सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, और इंसिडेंट रे जो उसके साथ एंगल बनाती है वो उसको हम बोलते हैं एंगल आई। एंड द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज एंगल आर, इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये जो एंगल होगा ये होगा, कौन सा होगा एंगल? ये आर एंगल हो गया। ये कौन सा एंगल है? ये आई एंगल हो गया। तो आई एंगल क्या है? इंसिडेंट एंगल, और आर एंगल क्या है? रिफ्लेक्शन का एंगल। और वो किससे बन रहा है? वो नॉर्मल से ड्रॉ हो रहा है। ओके, वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नहीं ड्रॉ हो रहा, वो नॉर्मल के साथ ड्रॉ हो रहा है। और नॉर्मल हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो उसके 90 डिग्री पर है, तो ये नॉर्मल है। तो ये आई है, ये आर है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आर जो होगा हमेशा इक्वल होगा आई। सो आई एंगल इज इक्वल टू एंगल आर। जिस एंगल से इंसिडेंट होगी रे उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी। सो दिस इज अ लॉ। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखिए ये सारे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इस प्लेन में और ये इस प्लेन में चला जाएगा। नो, ये इस एंगल से, ये नॉर्मल है, और ये इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये इंसिडेंट है तो ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्शन एंगल, एंड दिस इज नॉर्मल। ठीक है, ये सिंपल था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। फिर अब हम देखते हैं रे का डायग्राम। जो रे है जब भी आती है तो वो किस तरीके का पाथ जो है वो फॉलो करती है। जो पाथ होगा, द पाथ टेकन बाय अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज डिपिक्टेड एज अ रे डायग्राम। जो बीम होगी लाइट की, जो वो पाथ फॉलो करेगी उसको हम रे डायग्राम कह रहे हैं। उसको हम पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए ये ग्लास है, उस पे उसका ये क्या है? ये नॉर्मल हो गया, और ये एक रे आई इंसिडेंट, और वो रिफ्लेक्ट हो गई है, ऐसे आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये आई एंगल बन गया, ये एंगल आर बन गया। ठीक है, तो ये जो मैंने बना दिया ये क्या हो गया? ये रे डायग्राम बन गया। वो रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक मिरर दैट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। रे डायग्राम क्या होता है? रे डायग्राम इंसिडेंट रे और आउटगोइंग रे के बारे में बना दिया, इसको हम रे डायग्राम बोलते हैं। फिर रेगुलर डिफ्यूजन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कि सरफेस जो है लाइक अ मिरर, स्मूथ सरफेस है, तो उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, उसमें आई इज इक्वल टू आर रहता है उसमें। रिफ्लेक्शन ओवर अ सरफेस दैट हैज इरेगुलरिटीज वेयर इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब जो सरफेस है वो इरेगुलर है या फिर मूविंग है। अभी हमने देखा था इधर ये वाला, मतलब कि ओशन का सरफेस है, लेक का सरफेस है ना, अनइवन सरफेस है, वो स्मूथ सरफेस नहीं है। वो क्या कर रहा है? या तो मूव कर रहा है या तो अनइवन है। तो वो क्या करेगा? वो प्रॉपर तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा। उसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल जो होगा वो चेंज हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है। स्मूथ सरफेस जैसे कि मिरर है तो उसमें क्या होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, वो रेगुलर है। रिफ्लेक्शन जब सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ हैं तो उसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। फाइन। ये देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में होता क्या है? इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, वो उसका, ये देखो रिफ्लेक्टिंग रे जो है वो अलग एंगल बना रही है ना। ये देखो ये कितना अलग एंगल चेंज हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं कि जब हम एक प्लेन मिरर है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, क्लास 7 में, प्लेन मिरर, कॉन्केव, कॉन्वैक्स मिरर, इन सब के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। तो हम बात करते हैं जब इमेज बनती है एक प्लेन मिरर की तो वो कैसी होती है। आपको याद भी होगा, जिसने मेरी क्लास 7 एनसीईआरटी के लेक्चर को देखा था उससे याद भी होगा। जो इमेज है प्लेन मिरर से वो कैसी होती है? वो इमेज कैसी होगी? वो इमेज होगी वर्चुअल होगी। देखो वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। कैसी? सीधा खड़ा हुआ है, इरेक्ट है। और कैसी है? ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस है ये वाला d, ये भी सेम है, d इज इक्वल टू d। तो तीन चीज़ें होंगी। जब प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती है तो उसकी तीन क्वालिटीज़ होती हैं, ये आपको पता रहनी चाहिए। इसमें से आपको दिख भी जाएगा, एंड दिस यू रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि मिरर में, प्लेन मिरर में आप रोज़ देखते हो। तो उसमें क्या होती है? वर्चुअल होगी इमेज, मतलब कि बिहाइंड द प्लेन बनेगी। ये मिरर है तो इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है पीछे, मिरर के अंदर दिखते हो आप, तो क्या है? वर्चुअल है। इरेक्ट है, सीधी खड़ी हुई है। और ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस, जितने आप इतनी इस मिरर से दूर रहोगे उतनी आपकी इमेज अंदर दूर बनेगी। ठीक है,
द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन। इसके अंदर लेटरल इन्वर्जन हो रहा है। लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब था, याद होगा आपको। लेटरल इन्वर्जन का मतलब था जो हमारी राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी। अगर आप मिरर में देखते हैं तो जो आपकी राइट है वो आपकी मिरर इमेज का लेफ्ट बन जाती है, लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है। तो इसकी 4 क्वालिटीज हो गए, वर्चुअल, इरेक्ट, डिस्टेंस सेम होगा, इक्वी डिस्टेंस, एंड क्या है, लेटरल इन्वर्जन, मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। तो ये क्या होती है, ये एक प्लेन मिरर की इमेज फॉर्म होती है ऐसे। तो इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल है, याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो रियल इमेज जो होती है वो फॉर्म कब होती है, एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रे, एक्चुअल कन्वर्जेंस हो रहा है लाइट रेज का। बट वर्चुअल इमेज में क्या होता है, एक्चुअल कन्वर्जेंस नहीं होता, इट अपीयर्स टू कन्वर्ज। देखो ऑप्टिक्स में जब आप स्टडी करोगे तो वर्चुअल इमेज जो होती है वो फॉर्म व्हेन द आउटगोइंग रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज डाइवर्ज, द इमेज अपीयर्स टू बी लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ एपरेंट डाइवर्जेंस। मतलब वो अपीयर करती है। अगर आप इसके डायग्राम्स को देखेंगे विच वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास, तो उसमें आप देखेंगे कि जो एक्चुअल कन्वर्जेंस है वो नहीं हो, मतलब क्या हो रहा है, अपीयर्स टू बी कन्वर्ज, एपरेंट डाइवर्जेंस होती है इसके अंदर। सो इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस क्या होता है रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में। तो रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है, देखो रियल इमेज जो होती है उसके अंदर एक्चुअल कन्वर्जेंस होता है, एक्चुअल कन्वर्जेंस हो रहा है ऑफ लाइट रेस। बट लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है उसके अंदर एक्चुअल कन्वर्जेंस नहीं होता कभी भी, उसके अंदर क्या होता है, एपरेंट डाइवर्जेंस होता है। वो कब फॉर्म होती है, व्हेन आउटगोइंग रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज डाइवर्ज। तो इसमें क्या होता है, द इमेज अपीयर्स टू बी लोकेटेड एट पॉइंट ऑफ एपरेंट डाइवर्जेंस। एपरेंट जहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है वहाँ पे इमेज बनते हुए हमें दिखाई देती है। क्योंकि इसमें कभी भी कन्वर्जेंस नहीं होती तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज आपको कभी भी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं होती है, वो हमेशा मिरर के अंदर बनेगी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो होती है वो प्रोजेक्ट होती है, ये हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। जो रियल इमेजेस होती हैं वो हमेशा कैसे बन रही हैं, लाइट के कन्वर्जेंस से बन रही है, लेकिन वर्चुअल इमेजेस में लाइट का कन्वर्जेंस एक्चुअल में नहीं होता लाइट रेज का। और वो कहाँ पे बनते हैं, इसी वजह से हम उनको पेपर पे नहीं लेके आ सकते, उनको हम स्क्रीन पे नहीं लेके आ सकते, मतलब स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं होती हैं वो। ओके, फिर हम बात करते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की। बहुत सारी रिफ्लेक्शंस आपको दिखाई दे रही हैं। जब आप 2 मिरर लगा देते हो साथ में, एक दूसरे के साथ एंगल बना के ऐसे लगा देते हो, इसमें देखिए एक ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है, दूसरा मिरर ऐसे लगा हुआ है। जब 2 मिरर लगे होते हैं तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आपको दिखाई देते हैं। जो 2 मिरर्स इंक्लाइंड जब होते हैं टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेजेस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। When an object is kept between 2 parallel plane mirrors, infinite images are formed. देखिए अगर हम एंगल पे बना देंगे, ऐसे बनाया हुआ है, एक मिरर 1 और मिरर 2 ऐसे रखे हुए हैं, तो इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बन जाएंगे। बट अगर आपने 2 मिरर्स को ऐसे रख दिया, एक मिरर ऐसे और दूसरा इसके सामने रख दिया, तो क्या होगा, इनफाइनाइट। मतलब आपको पता ही नहीं कितनी काउंटलेस इमेजेस बनेंगी एक दूसरे के पीछे, आप रख के देखिएगा, मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग ये बन जाता है इसमें, काउंटलेस इमेजेस। तो अगर आप टोटल इमेजेस को निकालना चाहते हैं तो उसका एक फॉर्मूला भी बताया गया है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज गिवन बाय n इज इक्वल्स टू 360 डेल्टा माइनस 1। ये करके एक ऐसा दिखाया गया है। इसका डेरिवेशन तो हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन क्या होता है, जब लाइट टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है डिस्पर्जन, रेनबो में हो रहा है। तो लाइट जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, मतलब लाइट की स्प्लिटिंग हो गई है, स्प्लिटिंग डिस्पर्जन बोल रहे हैं इसको हम। ठीक है, तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है, रेनबो इज फॉर्म बाय द रिफ्रैक्शन। देखो लाइट आई, उसका रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है, फ्रॉम मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2 में जब लाइट एंटर करती है तो ड्यू टू मीडियम चेंज, क्योंकि मीडियम का डेंसिटी चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइट की जो रे की जो डायरेक्शन है, जो एंगल है वो भी चेंज हो जाता है, तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन आपको पता है, कोई भी सरफेस होती है वो उसको बाउंस बैक करती है लाइट को, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ,
वाटर ड्रॉप के बीच में, तो उसकी वजह से क्या हो गया, रेनबो फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है रेनबो फॉर्मेशन, ये डिस्पर्जन है लाइट का। वैसे ये डिस्पर्जन है, इसके अंदर फिनोमिना कौन सा इन्वॉल्व है। अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि ओनली रिफ्रैक्शन इज इन्वॉल्व या ओनली रिफ्लेक्शन इज इन्वॉल्व, सो नो, बोथ रिफ्लेक्शन दोनों इन्वॉल्व है। और इसमें और क्या हो रहा है, लाइट जो है डिस्पर्जन हो रहा है लाइट का, ठीक है, डिस्पर्जन। ओके, इतना अब आप समझ गए यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का, इसमें हम क्या बात करने जा रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। अभी तक आप क्या समझ गए, लाइट होती है, उसका एक इंसिडेंट रे होता है, उसका एक रिफ्लेक्शन रे होता है, आई इज इक्वल टू आर होता है नॉर्मल केस में। अगर सरफेस स्मूथ है, अगर सरफेस अनइवन है तो आई इज इक्वल टू आर नहीं होता, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो नहीं होता। फिर हमने प्लेन मिरर की बात की, उसमें हमने देखा इमेज कैसी है, रियल है, इरेक्ट है, नो वर्चुअल है, प्लेन मिरर में इरेक्ट है, और क्या हो रहा है, डिस्टेंस उसका इक्वल है, और क्या हो रहा है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर हमने बात किया रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की और डिस्पर्जन की। तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई के बारे में हम बात करेंगे। ह्यूमन आई क्या होता है, आई हमारा वो ऑर्गन है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो ह्यूमन आई क्या है, स्फेरिकल शेप्ड है, गोल है, सेंस ऑर्गन है, कितना डायमीटर है, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर कोई फिक्स नहीं है भाई, 2 to 3 सेंटीमीटर हो सकता है। दैट गिव्स द सेंस ऑफ साइट एंड हेल्प अस परसीव कलर एंड डेप्थ। हमें कोई चीज़ दिखाई देती है, उसके कलर्स दिखाई देते हैं, वो सब हमें किस लिए पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हमारे पास एक सेंस ऑर्गन है विच इज़ कॉल्ड आई। तो ह्यूमन आई, अब हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे इस डायग्राम को, बट आप देख लीजिए, ये ह्यूमन आई का डायग्राम है। ये लेंस जो आपको आँख के बीच में दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, इधर ये देखो, ये कॉर्निया है जो आपको यहाँ से बाहर से दिखाई देता है, ये प्यूपिल ऑफ द आई है, ये आइरिस है, ठीक है, लेक्राइमल फ्लूइड जो आपकी आंखों में पानी आता है वो है। आंख के अंदर क्या होता है, विट्रस चैम्बर होता है। तो ये आंख का स्ट्रक्चर है। आंख का स्ट्रक्चर हम साइंस में ही आ जाएगा, क्लास 9 में आ जाएगा आंख का स्ट्रक्चर, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आप देख लीजिए, ये आंख का स्ट्रक्चर है। तो फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन ह्यूमन आई, अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं आँख के, वो हमारे को क्या क्या काम कर रहे हैं, अब हम ये बात कर लेते हैं। जो लाइट है वो कैसे एंटर करती है, थिन मेम्ब्रेन होती है दैट फॉर्म्स ए ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ द आई, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर कर रही है, ये देखिए कॉर्निया है हमारा, इसके थ्रू हमारी लाइट आँख के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। फिर क्या है, आइरिस जो है ये डार्क मस्कुलर डायाफ्राम है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। देखिए आपकी आँख के अंदर ऐसे दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो है ये तो पूरा का पूरा क्या है, कॉर्निया है, और ये क्या है, ये आपकी आँख की पुतली है जो छोटी होती रहती है बड़ी होती रहती है, प्यूपिल। तो जो आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायाफ्राम, यहाँ पे होती है ना, और प्यूपिल क्या होती है, ये स्मॉल ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आई, ये वाली प्यूपिल है, ठीक है, ये वाली आइरिस है, ओके। और लाइट कहाँ से एंटर कर रही है, ये पूरी जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन आपको दिख रही है इसके ऊपर, ये पूरी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लगी होती है एक, ये जो होती है इसके थ्रू लाइट एंटर कर रही है, इसके थ्रू अंदर आती है आँख के अंदर। ये हमारी आइरिस है, ये हमारी प्यूपिल ऑफ द आई है जो छोटी बड़ी होती रहती है, प्यूपिल इज स्मॉल ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस। द लेंस विच इज बिहाइंड द प्यूपिल, ये जो प्यूपिल है इसके पीछे हमारा लेंस होता है, ये हमने देखा था ना डायग्राम में, कहाँ पे है लेंस, इसके पीछे। यहाँ तो ऐसे ऐसे होगी, ये वाली होगी, और इसके पीछे लेंस होगा। तो लेंस जो है बिहाइंड द प्यूपिल है, वो क्या करता है, वो एडजस्ट होता रहता है जैसे जैसे हमारी आँख के अंदर ज़्यादा लाइट या कम लाइट मिलती है। हमारी आँखों की पुतली है, प्यूपिल जो है वो सिकुड़ जाती है या तो फैल जाती है। तो क्या होता है, द लेंस विच इज़ बिहाइंड द प्यूपिल हेल्प्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू क्लियरली फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंस। ओके, ये बात कर रहा है फोकल लेंथ की इस टाइम पे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, कितना दूर है आपसे, एकदम पास आया है या एकदम कितना दूर है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी आँख का जो लेंस होगा वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। जैसे कि आप कैमरा, जब आप कैमरा से फ़ोटो खींचते हैं, जब टिपिकल कैमरा, फ़ोन वाला कैमरा नहीं, द टिपिकल कैमरा वाला कैमरा, उसको आप देखते हैं, आप उसका फोकस ठीक करते हैं। दूर ऑब्जेक्ट है तो आप फोकस चेंज करते हैं, पास में ऑब्जेक्ट है तो अलग तरीके से फोकस होता है। सिमिलरली हमारी आँख का लेंस जो है वो भी फोकस चेंज करने का काम करता है। पास वाले ऑब्जेक्ट को अलग तरीके से देखेगा, दूर वाले को अलग तरीके से देखेगा।
जो प्यूपिल मैंने सिकुड़ने और फैलने की बात कर रही थी वो ये बात थी कि अगर आप अंधेरे में जाएंगे तो आपकी आंखों की पुतली क्या होगी, फैल जाएगी ताकि ज़्यादा लाइट एंटर कर पाए, और धूप में क्या होगा, वो एकदम से सिकुड़ जाएगी। तो जैसे ही आप अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं तो आपको नहीं दिखाई देता, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये है कि आपकी आंखों की पुतली जो है, प्यूपिल जो है, वो बहुत सिकुड़ी हुई है क्योंकि आप रोशनी में से आए हैं। अंधेरे में आप आएंगे तो कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, 1 मिनट का भी टाइम लग सकता है कि आपकी आंखों की पुतली फिर से फैल जाए, तब आपको दिखाई देना शुरू होगा। ओके, तो अब हम बात क्या कर रहे थे, लेंस जो होता है फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। अब लेंस के पीछे क्या है, देखो रेटिना है, ये देखो, अब इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये देखो ये रेटिना है यहाँ पे, तो ये लेंस है, लेंस एडजस्ट कर लेगा कितनी लाइट कहाँ पे, और रेटिना के ऊपर यहाँ पे लाइट बनेगी, रेटिना के ऊपर बनती है इमेजेस, तो लेंस फोकस कर देगा लाइट को ऑन द बैक ऑफ आई, जिसपे रेटिना के ऊपर फोकस कर देगा। रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स और सेंसेशन फेल्ट बाय नर्व। रेटिना के साथ नर्व्स जुड़ी हुई है, नर्व्स जो हैं उसको परसीव करके पीछे कहाँ पे पहुँचाएंगी, ब्रेन में। तो क्या होता है, सेल्स आर देन ट्रांसमिट टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व, जो हमारी आंखों में देखने वाली जो नर्व है उसके थ्रू। तो 2 तरीके की सेल्स होती है, कोन्स होती हैं और रॉड्स होती हैं। कौन से सेल की बात हो रही है, जो हमारी सेल्स हैं ब्रेन के साथ जो कनेक्ट कर रही हैं, आँख के अंदर सेल्स हैं जो ब्रेन के साथ अल्टीमेटली कनेक्ट कर रही है। तो 2 तरीके की सेल्स हैं, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ आपको, कोन्स और रॉड्स। तो कोन्स क्या होती हैं, जो सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, रॉड्स क्या होती है, जो डिम लाइट में के लिए सेंसिटिव होती हैं। तो ब्राइट लाइट में अगर देखने में दिक्कत है तो समझ लीजिए कोन्स थोड़े से कम है, और रॉड्स अगर आपको डिम लाइट में देखने के लिए कम हो रही है तो फिर समझ लीजिए रॉड्स आपके कम है। दोनों होती हैं, ये दोनों अलग अलग तरीके का काम करती है, रॉड्स मतलब डिम लाइट में, कोन्स मतलब ब्राइट लाइट में। बिसाइड्स कोन्स क्या करती है, सेंस कलर। जो आपके कोन्स होती है, जो सेल्स जिनका नाम कोन्स है, वो आपको कलर्स देखने में भी हेल्प करती है। क्या क्या, एक तो लाइट में आपको देखने में हेल्प करती है, साथ में कलर भी देखने में हेल्प करती है। रॉड्स क्या करती है, आपको डार्क में देखने में मदद करती है। जहाँ पे जंक्शन होता है ऑप्टिक नर्व का रेटिना के साथ, देयर आर नो सेंसरी सेल्स, सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है रेटिना के साथ मिलती है, उस स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसमें दिखाया गया है, ये रहा, ये देखिए, इस डायग्राम में आप ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए, ये पूरा रेटिना है और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व बनी हुई है। यहाँ पे जहाँ पे ये जुड़ रही है, इस वाले स्पॉट को हम कह रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्यों कह रहे हैं हम इसको ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि इसके अंदर कोई सेल्स नहीं है, सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल्स कौन कौन सी है ना, कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, नो सेंसरी सेल। आई होप आपको ये समझ में आएगा। क्विकली एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई के अंदर हमने देखा था ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, जिसको हमने क्या बोला, हमने इसको बोला कॉर्निया। बाहर जो आपकी आंख चमकती हुई दिखती है ना आपको, तो आंख पे ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, जिसकी वजह से क्या होता है, आंख के अंदर लाइट एंटर कर रही है। अब इसी के अंदर आंख के अंदर यहाँ पे ऐसे आपको दिखाई देता है स्ट्रक्चर 2। ये जो बाहर वाला ब्लैक वाला होता है इसे हम आइरिस कहते हैं, जो अंदर वाला छोटा सा ब्लैक वाला होता है उसको हम प्यूपिल कहते हैं। इसके पीछे क्या होता है, लेंस होता है हमारी आंख का। लेंस हमारे बिल्कुल कैमरा के लेंस जैसा होता है, वो फोकस सेट करने का काम करता है। प्यूपिल में से होते हुए आई लाइट जो है वो लेंस के ऊपर जाती है, और लेंस उसको कहाँ पहुँचा देता है, इमेज कहाँ पे बनाता है, इधर रेटिना पे। ये रेटिना है, ये पूरी आई बॉल है आपकी इतनी बड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये वाला रेटिना है। रेटिना जो है इसके साथ में ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है, जो कि ब्रेन में पहुँचा देती है, सीधा दिमाग के अंदर सेंसस पहुँचाती है। जहाँ पे ऑप्टिक नर्व रेटिना के साथ जुड़ती है, सिर्फ उस पॉइंट पे क्या होता है, हमारी सेंसरी सेल मिसिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे नर्व सेल्स जुड़ी हुई है। सेंसरी सेल नहीं है, वहाँ पे कौन सी सेल आ गई, नर्व सेल। तो इस वाले स्पॉट को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे हमारी कोई देखने वाली सेंसरी सेल्स नहीं है। फिर क्या वो देखा था हमने, 2 बातें और देखी थी। हमने पढ़ा था कि 2 तरीके की सेल्स होती हैं, रॉड्स होती है और कोन्स होती है। कोन्स जो होती हैं वो हमें क्या करने में मदद करती हैं, कलर्स देखने में और ब्राइट लाइट देखने में। रॉड्स हमें क्या मदद करती हैं, वो हमें अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। सो दीज ऑल पॉइंट्स जो मैंने ये पिछले 2-3 स्लाइड्स में आपको बताया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रेटिना की। रेटिना जो होता है स्क्रीन है, जहाँ पे इमेज गेट फॉर्म्ड। अभी बताया मैंने आपको, यहाँ से क्या हो रहा है, लेंस के थ्रू लाइट जा रही है, लेंस ने एडजस्ट कर लिया और इमेज कहाँ बना दी, रेटिना पे, यहाँ पे इमेज बना दी। ओके, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है। तो अब रेटिना क्या कर रहा है, रेटिना जो है स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। ये है क्या, ये डेलिकेट मेम्ब्रेन है विद लार्ज नंबर ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल्स। कौन कौन से, रॉड्स एंड कोन्स, जो कि कहाँ पे मिसिंग है,
वो उस जगह पे मिसिंग है जहाँ पे हमारी ऑप्टिक नर्व जो है रेटिना के साथ कनेक्ट होती है। उस जगह पे रॉड्स भी नहीं होते, कोन्स भी नहीं होते, तो उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो कोन्स हमने बताया था ब्राइट लाइट के लिए, रॉड्स हमने बताया था डिम लाइट के लिए। तो जो ऑप्टिक नर्व जो होती है वो क्या करती है, सिग्नल्स को ब्रेन में ट्रांसमिट कर देती है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने आई के बारे में पढ़ लिया, फाइन। फिर हम बात करते हैं स्प्लिटिंग जो होती है लाइट की इनटू कलर्स, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये हम पॉइंट बीच में पढ़ चुके हैं, ये एडिशनल आ गया इस स्लाइड में। ओके, तो ये हमने आँख की फंक्शनिंग के बारे में भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में। डिड यू नो एनिमल के पास क्या होता है, हैव आइज शेप्ड इन डिफरेंट वेज। उनकी आंखें जैसे हमारी आंखें गोल गोल होती हैं, हमारी देख लिया आपने, एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनकी आंखें अलग अलग शेप की हो सकती हैं। जो क्रैब होता है, केकड़ा, वो जो होता है क्वाइट स्मॉल बट दे आइज ऑफ क्रैब, जो आंखें होती हैं क्रैब की वो छोटी होती हैं, बट वो क्या करती है, क्रैब को चारों तरफ देखने में मदद करती हैं, उसकी आंखें पूरी तरफ घूमती हैं। तो क्रैब कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोचेस फ्रॉम बिहाइंड, वो पीछे भी देख लेता है। क्रैब को अगर आप देखोगे, ये बटरफ्लाई है, तो क्रैब भी अगर आप कभी देखोगे तो उसकी आंखें गोल गोल होती हैं, वो चारों तरफ घूमती हैं, छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वो पीछे तक भी देख लेती हैं। तो क्रैब को सारा खतरा पता चल जाता है। बटरफ्लाई जो होता है उसकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं, उसके अंदर मेड अप ऑफ 1000 ऑफ लिटिल आइज, उसके पास इतनी सारी आंखें होती हैं, जो उसकी इतनी बड़ी सी आंखें उसके अंदर बहुत सारी आंखें जुड़ी होती हैं। देखिए एनलार्ज करके दिखाया गया, इतना नहीं दिख सकता आपको, बट इसकी ये जो आंखें हैं इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी आंखें होती हैं। ओके, इट कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट बट ये भी बैक भी देख सकते हैं। देखो भगवान ने कितना अच्छा मैकेनिज्म बनाया है। जो इंसेक्ट्स हैं, ये जो अदर एनिमल्स हैं, उनकी आंखें जो होती चारों तरफ रोटेट करती हैं। ह्यूमन बींग्स के केस में उनकी आंखें 360 डिग्री रोटेट नहीं करती। हमारी आंखें सामने और लेटरल व्यू देख सकती हैं एक लिमिट तक। जो नाइट बर्ड है जैसे कि उल्लू, ठीक है, इन सब में क्या होता है, नाइट में देख सकते हैं, रात को देख सकते हैं, बट उनको दिन में नहीं दिखाई देता। ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड जैसे कि काइट और ईगल है कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे बट नॉट इन नाइट। अब ये अलग अलग तरीके के क्या हो रहे हैं, जो आउल है उसको रात में नहीं दिखाई देता, उसको दिन में अच्छे से नहीं दिखता। सिमिलरली ईगल है, उसको दिन में बहुत अच्छे से दिखता है लेकिन रात में नहीं दिखता। तो आउल का क्या है, कॉर्निया बहुत लार्ज है और उसकी प्यूपिल बहुत लार्ज है, क्योंकि अंधेरे में देखता है तो अंधेरे में उसकी प्यूपिल बहुत लार्ज होती है ताकि बहुत सारी लाइट अंदर जा सके। जितनी भी कम कम लाइट है वो सारी अंदर जा सके, ठीक है, ताकि ज़्यादा लाइट जाए उसके। अच्छा, फिर आप ये समझ जाओ, रॉड्स होंगी उसके पास या कॉन्स होंगे। रात को देखने के लिए क्या ज़रूरी है, रॉड्स, तो उसके पास बहुत ज़्यादा रॉड्स होती हैं और कॉन्स जो होती है वो बिल्कुल थोड़ी होती हैं। अब ऐसा थोड़ी होगा कि दिन में उसे कुछ भी ना दिखे, कॉन्स होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं। सिमिलरली अब आप समझ जाओ ईगल में क्या होता है, ईगल के अंदर कॉन्स बहुत ज़्यादा होंगी, रॉड्स बहुत कम होती हैं, रात को उसको ठीक से नहीं दिखता। उल्टा हो जाएगा, मोर कॉन्स एंड फ्यूअर रॉड्स। अब तो आप समझ गए कॉन्स और रॉड्स में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स थे एनिमल के। जो दिन में देखते हैं उनके पास कॉन्स ज़्यादा होंगी, जो रात में ज़्यादा उड़ते हैं या काम करते हैं तो उनके पास रॉड्स ज़्यादा होते हैं। तो ये अडेप्टेशंस हैं एक तरीके की। फिर हम बात करते हैं विजुअल डिफेक्ट्स के बारे में। विजुअल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, विजुअल डिफेक्ट्स जो होते हैं इंक्लूड्स इनएबिलिटी टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमें पास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ठीक से नहीं दिख रहे, और इनएबिलिटी टू सी द फार ऑब्जेक्ट। हमें दोनों तरीके का डिफेक्ट्स देखने में वो मिलता है कि पास के ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिख रहे, दूर के ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिख रहे। तो जो ओल्ड लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उसमें क्या होता है, लेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, क्लाउडी, और ए कंडीशन कॉल्ड कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है, उसमें क्लाउडी हो जाता है लेंस, मतलब क्लाउडी हो जाता है, मतलब क्लाउडी का मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, उसमें से लाइट प्रॉपर नहीं जा पाती। कैटरैक्ट दैट इम्पेयर विजन सीइंग, ठीक है, उसमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, तो प्रॉपर तरीके से लाइट नहीं जाएगी, तो प्रॉपर इमेज फॉर्म नहीं होगी। फिर हम बात कर लेते हैं ब्रेल सिस्टम की। ब्रेल सिस्टम क्या है, ब्रेल सिस्टम वो सिस्टम है जिससे कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो हैं वो अपना पढ़ पाते हैं, रीड एंड राइट, पढ़ भी पाते हैं और लिखते भी हैं। वो लिखते भी ब्रेल में है ताकि दूसरा पर्सन जो अगर वो भी ब्लाइंड है तो वो भी उसको पढ़ सकता है। उसके अंदर 63 डॉट्स हैं, पैटर्न और करेक्टर्स, डॉट पैटर्न्स हैं और करेक्टर्स हैं। दीज पैटर्न्स एम्बॉस्ड इन अ ब्रेल शीट दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन टच। जो ब्रेल होती है वो उभरे हुए पेपर्स होते हैं, आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मतलब अगर आप आँख उसकी तरफ मत देखिए, आप उसको सिर्फ टच करके देखिए, आपको फील होगा पैटर्न्स। तो वो
जो विजुअली इम्पेयर्ड जो चैलेंज लोग होते हैं वो उसी के थ्रू लिखते भी हैं और उसी के थ्रू वो पढ़ते भी हैं। वो रेज्ड रहेंगे ताकि वो ईजी टू टच हो, तो वो टच सेंस से पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बात किया काफ़ी सारी आइज़ के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, हमने इसमें बात किया इमेज के बारे में। तो इस चैप्टर में जो हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया वो आइज़ के डिफेक्ट के बारे में हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस चैप्टर में इतना ही था। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच and best of luck for your preparation.